नमस्कार साथियों, क्या आप जानते हैं कि 15 से 20 नंबर का सवाल आपको डायरेक्ट फ़ॉर्मूला से देखने को मिलता है। यानी आपको फ़ॉर्मूला याद है तो 20 नंबर सवाल आपको फिक्स हैं। तो इसलिए इस वीडियो में हमने जितने क्लास 10 के मैथ के जितने इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला हैं उसको मैंने रखा है। और इसका जो पीडीएफ है आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, जिसके कारण आप पीडीएफ को प्रिंट आउट कराकर डिवाइड कर सकते हैं। तो यकीन मानिए दोस्त, ये जो वीडियो है आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा फ़ॉर्मूला आ जाता है, चैप्टर वाइज देखेंगे। जो हमारा चैप्टर पहला है क्या है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में जितनी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले उसी को हमने रखा है। चलिए सबसे पहले देखते हैं यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन क्या होता है, उसका सूत्र ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। और भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। इसको भी ऐसे पूछ देता है कि भाजक बराबर क्या होगा, तो ये भागफल क्या होगा, जो गुणे में है तो इसे भागा में चल जाएगा, और शेषफल हो गया तो माइनस में, ऐसे कर आप याद कर लीजिएगा। आप लोग हमारा अगला फॉर्मूला है वो है आपका चैप्टर नंबर 2 का बहुपद का। बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो बहुपद का व्यापक रूप ए स्क्वायर मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। तो अल्फा प्लस जो बीटा होता है वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस ए बाई बी, सॉरी माइनस बी बाई ए होता है। इसको याद रखिएगा, बार बार पूछ देता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो ऑप्शन दे देगा माइनस बी बाई ए सी बाई ए, ऐसे कर कर आपको इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए होता है। क्या होता है, सी बाई ए होता है। ऐसे इसका पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करें, सारा चीज़ हमने ताकि आप रिवाइज कर सकें। पूरा मेरी पीडीएफ है, आपको कहीं से भी कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला चैप्टर। तो उससे पहले अगला चैप्टर क्या है हमारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी तीसरा चैप्टर क्या है। तीसरा चैप्टर में आपको ऐसे फॉर्मूला पूछ देता है कि और ए बटा बी यानी ए वन बटा सॉरी ए वन बटा ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बटा बी टू, इसका मान क्या होता है। यानी वो प्रतिच्छेदी रेखा होगी या केवल एक हल होगा या द्वितीय हल होगी या युग्म समझते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन दीजिएगा वो क्या होगा इसमें, तो बताइए। ऐसे हो तो इसको ध्यान में रखिएगा। और साथ में हमारा जो अगला है वो ए वन बटा ए टू इक्वल टू बी वन बटा बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बटा सी टू, तो इसका क्या मान होगा। इसको देखिए, रेखा से इसका समानांतर होता है, इसका कोई हल नहीं होता है, युग्म क्या होता है, असंगत होता है। ऐसे ही अगला है ए वन बटा ए टू बी वन बटा बी टू इक्वल टू सी वन बटा सी टू, तो इसका होता है रेखा संपाती होता है। अपरिमित रूप से क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं, और युग्म क्या होता है, संगत होता है। और इस फार्मूला को भी ध्यान में रखिएगा कि वो जीवन विधि वाला फार्मूला एक्स बटा बी वन सी टू, ऐसे तो आप विलोपन विधि ऐसे क्या कहते हैं प्रतिस्थापन विधि से आप हल कर लीजिएगा। ये भी फार्मूला कोई कोई पूछ देता है कि कोई क्वेश्चन दे देगा और पूछे और बोल देगा कि वो जीवन विधि द्वारा इसको हल करें, तो इस फार्मूला को भी ध्यान रखिएगा। एक्स इक्वल टू बी वन बटा सी टू माइनस बी टू सी वन इक्वल टू वाई बटा सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन इक्वल टू वन बटा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, इसको भी ध्यान रखिएगा। ओके, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा फॉर्मूला हो जाता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है, तो वही आप देखिए इसका क्या होता है, व्यापक रूप सिंपल समझिए ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है सी इक्वल टू जीरो होता है। बी वेक्टर वाला इस फॉर्मूला को भी ध्यान रखिएगा। डी इन बी वेक्टर तो पूछ देता है डी, कोई भी हम डी का मान निकालते हैं तो बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac होता है। और द्विघात सूत्र क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है 2a हो जाता है। यानी जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac है वही क्या है आपका डी का मान है। इसमें क्या है, यही वाला डी का मान डी एफ होता है। आपको पहले निकाल दीजिए या डायरेक्ट फार्मूला से सॉल्व कर दीजिए, को भी ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ देता है इसमें। और साथ में इसका नेचर याद लिखिए, जब डी का मान जीरो से बड़ा होगा तो क्या होगा, मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। जब डी इक्वल टू जीरो होगा यानी डी जो है जीरो के बराबर होगा तो क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होंगे। इसमें असमान होगा और इसमें समान होगा। जब डी का मान जीरो से छोटा होगा तो क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा और काल्पनिक होगा। मूल वास्तविक नहीं और क्या होगा, काल्पनिक होगा। इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो हमारा एपी का फॉर्मूला है उसको देख लीजिए। एपी वाला बहुत पूछता है या डायरेक्ट इससे क्वेश्चन फॉर्मूला पर ही क्वेश्चन पूछ देते हैं। जैसे अंतिम मान दे देता है और पूछ देता है इसका एनवा पद ज्ञात कीजिए या पहला पद ज्ञात कीजिए, इसका सार अंतर क्या है, ऐसे पूछ देता है। तब उसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले एनवा पद के लिए सूत्र क्या होता है, ए एन, यानी एनवा पद निकालना है तो एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। और एनवा पद को कोई योग जो निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एस एन इक्वल टू एन बटा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाता है। और एस एन बराबर एक फॉर्मूला होता है एन बटा टू प्लस वन हो जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें ए का मान क्या होता है, प्रथम पद, डी का अंतर होता है, एल हमारा अंतिम पद होता है, और साथ में
एन जो होता है वो एनवा पद होता है, एसएन जो पदों का ही योग होता है, इसमें भी ध्यान रखिएगा। और इसका 1-2 क्वेश्चन भी ट्राई कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं का पे जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी दूरी का सूत्र निकालना। डायरेक्ट बोलता है दूरी का सूत्र निकालना, कोई मान दे देगा एक्सोनिक और उसका बोलेगा कि इसका दूरी क्या है, यानी दूरी सूत्र मिलेगी इसमें से जो क्या है दूरी क्या है, इस बिंदु का दूरी क्या है, ऐसे पूछ देता है क्वेश्चन। इसको भी ध्यान रखिएगा। क्या होता है इसका फॉर्मूला, √100 में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाता है। और साथ में मूल बिंदु जो निकालना होता है क्या, वो √x² प्लस y² हो जाएगा। और हमारा मध्य बिंदु ज्ञात करना होगा, तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, यानी x1 को एक जगह और x वाला मान एक जगह, y वाला मान जिसे हमारा क्या है मध्य बिंदु निकल जाएगा। असल में इसका विभाजन सूत्र होता है, विभाजन सूत्र हम m1 x2 प्लस m1 x1/m1 प्लस m2 रखते हैं, और m1 y1 प्लस m2 y1/m1 प्लस m2 रखते हैं इसको भी, यानी y वाला एक जगह, x वाला एक जगह, और नीचे m1 प्लस m2 इसको ध्यान रखिएगा। इसीलिए डायरेक्ट फॉर्म मतलब क्वेश्चन पूछ देता है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको VVI आप लिख दीजिए, क्योंकि इस पे हमारे जब हम एग्जाम दिए थे तो 5 नंबर का सवाल पूछ दिया था, यानी फॉर्मूला याद है और मान को ध्यान से रख कर सॉल्व कर दो, आंसर आ गया तो 5 नंबर पक्का है। तो इसको भी आप ध्यान से रखिएगा, तो इसको याद कर लीजिएगा। 5 नंबर में हम जब एग्जाम दिए थे तो पूछा था। और केंद्रक वाला निकाल दीजिएगा ऐसे। ऐसे केंद्र का फॉर्मूला है x1 प्लस x2/3 और y1 प्लस, तो जितना मन ऊपर जितना उसको क्या करते डिवाइड कर देना है, सिंपल। और इसका PDF हमको बता दे रहे हैं कि इसका जो PDF है आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, बिल्कुल फ्री। आप प्रिंट आउट करा कर रिवाइज कर लीजिएगा, उस सारा चीज़ हम बताएंगे। और ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री वाला तो आपको तो एकदम जुबान पर याद रहना चाहिए, क्योंकि इससे तो सबसे ज़्यादा जब बोर्ड एग्जाम में मैथ में क्वेश्चन पूछेगा वो ट्रिग्नोमेट्री से पूछेगा। आपको अगर इसमें डबल क्वेश्चन पूछ रहा है तो मान लीजिए 20 नंबर का सवाल पूछ ही देगा, कैसे डबल पूछ रहा है ना, ऐसे इसमें डबल में सबको आधा बनाना है, इन 50 बनाना है, 100 पूछेगा 50 बनाना। इसे ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर तो सबसे पहला जो हम देखते हैं वो है आपका साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू p/h, यानी कर्ण बटा लंब होता है। और इसका कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण होता है। और टेन थीटा पर p/b होता है, इसको लंब कर्ण आधार, इसको याद कर लीजिए। कॉस थीटा वही हो गया h/p, सेक्स थीटा पर h/v, और कॉट थीटा पर b/p होता है, इसको देना। यानी साइन थीटा का उल्टा कॉस क्या होता है कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का सेक थीटा, और कॉट थीटा का क्या होता है टेन थीटा, यही उल्टा होता है इसका। और इसमें देख लीजिए इस फॉर्मूला को भी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तो आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर 10th में 12th में भी जाइएगा, 11th 12th में, उसमें भी जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान से रखिएगा। एग्जाम की दृष्टि से नहीं, इसको आप नॉलेज की दृष्टि से सारा चीज़ ध्यान रखें कि आगे मैथ अगर पढ़ना है तो। ओके। और ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू तो होता है 1 हो जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसका रेसिप्रोकल देख लीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इसका मान कितना होता है 1 होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। 90 डिग्री माइनस थीटा वाला का देख लीजिए क्या बताएं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, एक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, एंड कॉट 90 डिग्री थीटा माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। याद तो आप ही को करना होगा, इसलिए आपको इस फॉर्मूला को बार बार प्रिंट आउट, हम PDF आपको दे देंगे, आप प्रिंट आउट कराइए और रिवाइज बार बार कीजिए। और इसका जो हम अगला हो सकेगा तो अगला वीडियो जो होगा इस पर तो फॉर्मूला पर ही केवल MCQ आपको करा देंगे, जिसके कारण और रिवाइज हो जाएगा। और MCQ का भी PDF आपको हम उसी में दे देंगे, कहाँ से डाउनलोड करना है सारा चीज़ बता देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन ट्रिग्नोमेट्री का ही तो चार्ट आपको टेबल जो याद ही होना चाहिए, यानी चार्ट है तो कुछ बिल्कुल चार्ट की तरफ हट जाना है, खा जाना है। देखिए सबसे पहले साइन थीटा, साइन ये है 0 डिग्री का मान 0 डिग्री। और हाँ इतना समझिए कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद कैसे करना है, सारा चीज़ हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को ध्यान से देखिए, एक बार देख लीजिएगा तो आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है आपको पूरा याद हो जाएगा, दोबारा किसी को देखने की जरूरत नहीं। यानी आपको माइंड में सिर्फ खुद से निकालना सीख जाएंगे, आपको याद भी नहीं होगा ना, तब सॉल्व कर कर निकाल देंगे कि 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो अभी समझ लीजिए
कि साइन ये जो है 0 डिग्री का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री का मान 1/√2, 45 डिग्री का 1/√2, सॉरी 1/2, और 45 डिग्री का मान 1/√2, और 60 डिग्री का √3/2, 90 डिग्री का 1 होता है। और ऐसे ही साइन का जो है क्या होता है, कॉसेक जो है ये होता है उल्टा होता है। पहले कॉस का देख लीजिए, 0 डिग्री का मान यानी साइन इधर इसका उल्टा इधर हो जाएगा, यानी एक इधर है 90 डिग्री की, तो 0 डिग्री का मान एक √3/2 है, तो यहाँ पे √3/2 45 का 45 ही रहता है, और 30 डिग्री का मान 1/2 तो 1/2, और 0 डिग्री का मान 0 है, यहाँ पे साइन का तो cos डिग्री 0 डिग्री का मान क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा 90 डिग्री के लिए। ऐसे इसका इधर से इसका सीधा जाएगा तो 90 डिग्री सबको उल्टा कर दीजिए। साथ में 10 का देख लीजिए, जब 10 का देखिएगा तो 0 डिग्री का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री का मान 1/√3, और 45 डिग्री का 1 होता है, और 60 डिग्री का √3 होता है। कैसे आया है इसको भी हमने बताया है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ओके, इसको भी देखने। और कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, और सेक जो है वो कॉस का उल्टा है, और कॉट जो है वो 10 का उल्टा है, इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान 0 है, तो कॉसेक 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी है, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो यानी 1 ऐसे देखिए 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2 हो जाएगा, ऐसे ही, ओके। ऐसे ही सेक का कॉसेक का तो का मतलब कॉस का उल्टा सेक है, और 10 का उल्टा कॉट है, ऐसा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के लिए सर्कल वृत्त का देख लीजिए, यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा उसको हम आधा कर देंगे 2, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल उसको 4 कर देंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 पाई आर होता है, और अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, r इंटू पाई प्लस 2 होता है, उसको हम आधा कर देंगे। चलिए त्रिज्या खंड और वृत्त खंड वाला सेक्टर भी देख लीजिए, सेक्टर एंड सेगमेंट वाला। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री जो है पाई आर स्क्वायर होता है। चाप की लंबाई वही है, थीटा बटा 2 पाई आर होता है। और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपको बार बार रिवाइज करिएगा तो आपको खुद याद हो जाएगा। हमने भी ऐसे ही किया था, बार देखिए कोई भी चीज़ आप बार बार रिविजन करते हैं तो आपको हैबिट में आ जाता है, क्योंकि आप बार बार रिविजन कीजिए आपको याद हो जाएगा। लघु वृत्त का क्षेत्रफल तो थीटा इक्वल 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। ऐसे ही दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, 360 डिग्री बटा माइनस 360 डिग्री माइनस थीटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ऐसे जाता हूँ कोई मतलब बार बार डिवीजन करना है आपको याद हो जाएगा। ऐसे आगे देखते हैं, आगे कोई घन के देखते हैं, तो घन का क्या होता है, कुल पृष्ठ घन का कुल पृष्ठ स्क्वायर आयतन एक ही विकर्ण क्या होता है, √3 होता है। इसको डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, और डायरेक्ट आप इसमें तो फॉर्मूला याद कीजिए, और बोझा जो मान दिया ए का मान दिया उसको फिल कीजिए, डायरेक्ट आपको आंसर निकल लेते हैं। इसलिए ये सब फॉर्मूला को याद कर लीजिए। जैसे बेलन का कुल पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर प्लस एच होता है, वक्र पृष्ठ का 2 पाई आर एच होता है, आयतन का पाई आर स्क्वायर एच होता है। ऐसे ही गोला का क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर और पृष्ठीय 3 पाई आर स्क्वायर, और आयतन 2/3 क्यों होता है। ऐसे ही शंकु जो है, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, वक्र पृष्ठ पाई आर एल, और आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और एल का मान क्या होता है, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एच होता है, एच का मान क्या होता है, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वही आर स्क्वायर मान, इसको भी ध्यान में कर लीजिएगा। ओके नेक्स्ट जी, देखिए फॉर्मूला बार बार रिवीजन करने का, जैसे रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन लगाइए, आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो बार बार हम इस चीज़ को इसलिए बोल रहे हैं कि बिना आपको रिवाइज किए प्रैक्टिस किए आपको फॉर्मूला दिमाग से उतर जाए, फिर आप एग्जाम सेंटर में बैठकर सोचते रहिएगा इसका फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला नहीं आएगा क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिंपल फॉर्मूला बेसिक ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। कब ऐसा समझिए, ये अगर देखते हैं कंको और छिन्न का वाला, यानी फर्स्ट छिन्न का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है उसका देखिए, वही है पाई एल R1 प्लस R2 प्लस, इसको भी कॉमन जैसे पाई पाई कॉमन कर सकते हैं, और एल वाला इमेज छोड़ सकते हैं, आर स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर वाला फॉर्मूला, इसको भी अगर और शंकु के चिन्ह का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, इसको ध्यान रखिएगा। और पाई एल इक्वल टू यही होता है, जहाँ यहाँ पे निकाल दिया है, एल का मान क्या होता है, √अंडर स्क्वायर प्लस R1 में R2 का होल स्क्वायर दे दिया, और शंकु के चिन्ह का वक्र पे टीचर पाई एल इंटू R1 प्लस R2 होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और साथ में आपको लास्ट ही चैप्टर है हमारा माध्य कैसे निकलते हैं, माध्य यानी सिग्मा F1 एक्सो, ऐसे भी आपको दे देगा, कोई चीज़ लाइन से भी दे देगा और बोलेगा इसका माध्य निकल, जैसे 4
एक सेकेंड। बोल देगा 4 5 6, इसको ऐसे दे देगा, बोल देगा मानेंगे तो इसको जो भी ऐड कीजिए सभी प्रेशरों और साथ में सभी को जोड़िए और जितना नंबर है उसको डिवाइड कीजिए, डायरेक्ट आपको आंसर निकल जाएगा। फिर सिग्मा F1 एक्शन इंटू सिग्मा F1 होता है, इसको भी याद रखिएगा। और माध्य का वो निकालना है तो कैसे लगेगा 1 प्लस n/2 और साथ में माइनस CS/F इंटू क्या होता है H होता है। बोलो का फॉर्मूला 1 प्लस F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। और साथ में बहुलक का संबंध जो है बहुलक इक्वल टू 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। इसका ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला डायरेक्ट इस वाला फॉर्मूला को याद है क्योंकि ये डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देता है। और इसका मान ऐसे पूछेगा कि 3 माध्यक पूछेगा, ये माध्यक बहुलक पूछेगा। अगर माध्यक निकलना है इसके संबंध बहुलक के संबंध में तो इधर का इधर भेज दीजिए, ऐसे निकल जाएगा। और साथ में लास्ट प्रायिकता वाला चैप्टर को देख लेते हैं। तो प्रायिकता फी निकालने के लिए हम सबसे पहले प्रेक्षरों का योग जो होता है और प्रेक्षरों की संख्या से हम डिवाइड कर देते हो जाता है, उसका आंसर निकल जाएगा। पूरा भी बनता वही घटना जो घटा है पी प्लस पी डैश इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। इसको दें। अगर और कोई भी जो इसमें फार्मूला छूटा होगा तो आप फार्मूला यानी आप बुक से देकर भी आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैंने जितनी फार्मूला बताए हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बार बार हमने ये ऑब्जर्व किया है कि डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन बार बार पूछा है, इसलिए मैंने इन्हीं फार्मूलों को लिया है। और जो भी आपको फार्मूला छूटा होगा हो उसको भी आप देख लीजिए। और वन लाइनर जितने भी मैथ के सवाल होते हैं जैसे में सभी प्राकृतों का योग क्या होता है ऐसे, और व्यापक उसमें पूछ देता है साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको तो अब हमने बताया ही है। और साथ में जो स्टेटमेंट वाला हमारे कहने का मतलब स्टेटमेंट वाला जितने क्वेश्चन है उसको आप देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा यही रहेगा कि थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो सिंपल वन आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अब बता देते हैं कि वो PDF कहाँ से डाउनलोड करना है। तो आपको PDF के लिए सबसे पहले हम इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में भी दे देंगे, कमेंट सेक्शन में पिन करने को, वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे हम आपको PDF दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। और जितने भी हम यूट्यूब पर क्लास कराएंगे उसका PDF आपको टेलीग्राम जो चैनल है हमारा वहीं पे मिलेगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और साथ में आप इतना बता दीजिए कि आपका जो टारगेट मैथ में आप पास करना चाहते हैं कि आप कुछ टारगेट भी रखे हैं कि 100 में आपको 90 लाना है कि 80 लेना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आपको मैथ में आपका टारगेट क्या है। तो आप टारगेट बता दीजिएगा कि आप कितना टारगेट है आपका 10th क्लास के मैथ में। ओके, और इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। और हाँ, इससे पहले कि हम वीडियो पॉज करें सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि जो जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं साइंस के या अदर भी सोशल साइंस के या संस्कृत हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने VVI क्वेश्चन हैं जो बार बार PYQ यानी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनका अगर आपको ऑब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में कर दीजिए कि हाँ ऑब्जेक्टिव, कमेंट कीजिएगा ऑब्जेक्टिव, उसका हम उसका PDF के साथ साथ आपको जितना PYQ है उस सारा चीज़ हम आपको PDF भी देंगे और साथ में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास से करा देंगे, जिसके कारण आपको सबसे ज़्यादा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको वहीं से देखने को मिलता है PYQ से ही। तो पहले PYQ कंप्लीट कर दीजिएगा। ओके, आपको चाहिए तो ऑब्जेक्टिव कमेंट कर लीजिएगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।